हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में। ओके, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी में आज अपन जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो वैसे तो बेसिक टॉपिक्स हैं जो आप अपने नीट के टाइम में अच्छे से पढ़े हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये जो सेल वाल है, कैप्सूल है, फ्लैजिला, एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, फेमरी और स्पोर, इनके ऊपर क्या शॉर्ट नोट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, 100% एक ना एक टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है। और ये क्या है, जनरल बैक्टीरियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इनके बिना बैक्टीरियोलॉजी समझना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे और बाकी सारे टॉपिक्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल की। ठीक है, सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करेंगे। देखो, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं अपने पास, अपन को पता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग वाले लेक्चर में अपन ने ग्राम स्टेनिंग के बारे में अच्छे से कवर किया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में अपन ने पढ़ा है। ओके, देखो अब अपन क्या पढ़ेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अपन देखते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। पहले अपन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सभी को पता है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब देखो पेप्टिडोग्लाइकेन अपना क्या होता है, देखो पेप्टिडोग्लाइकेन में जो है दो वर्ड्स हैं। ठीक है, तो एक तो है पेप्टाइड, ठीक है, एक तो है पेप्टाइड, ठीक है, और एक है ग्लाइकेन। ठीक है, तो आप सबको पता है कि पेप्टाइड का मतलब होता है अमीनो एसिड और ग्लाइकेन का मतलब होता है शुगर। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो क्या है, पेप्टाइड और शुगर का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। अब देखो, अब अपन को पता लग गया कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, तो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पेप्टिडोग्लाइकेन तो दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होगा सेल वॉल में वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। देखो डिटेल में अपन अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये देखो नीचे की साइड जो है वो है अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको अपन को इग्नोर करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है जो इनर सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में होता है, मतलब कि एक तरह से सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में होता है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव में बहुत ही कम होता है, तो अपन एक तरह से पेरीप्लाज्मिक स्पेस को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर कैसी होती है ग्राम पॉजिटिव में। किसमें, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर कैसी होती है ये अपन देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, देखो ग्राम पॉजिटिव में दो चीज़ें और होती है, एक तो होता है टिकोइक एसिड और एक होता है लिपोटिकोइक एसिड। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों टिकोइक एसिड ही होते हैं। ठीक है, टिकोइक एसिड ही होते हैं। ठीक है, लेकिन एक तो होता है नॉर्मल टिकोइक एसिड और एक होता है लिपोटिकोइक एसिड। ठीक है, दोनों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसको लिपोटिकोइक एसिड अपन क्यों बोल रहे हैं, इसको लिपोटिकोइक एसिड अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपिड की बनी होती है, तो ये लिपिड का बना हुआ है, तो इसको लिपोटिकोइक एसिड बोलते हैं। वैसे तो टिकोइक एसिड जो है रिबिटोल फॉस्फेट का पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है, रिबिटोल फॉस्फेट का। ठीक है, लेकिन आपको इतनी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इस स्लाइड से आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, और दूसरा और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की थिक लेयर होती है। थिक लेयर होती है। ठीक है, थिक लेयर होती है किसकी कंपेयर में, ग्राम नेगेटिव की कंपेयर में। ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन की थिन लेयर होती है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो इतनी मोटी जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है। ठीक है, तो ये हो गई पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। दूसरा क्या है, टिकोइक एसिड। ओके, ठीक है, तो अपन अब क्या कर रहे हैं, अपन अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, इसमें थिक पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है। देखो इसमें कैसी लेयर होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की थिक लेयर होती है, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव के कंपेयर में थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है, समझ में आ गया। जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है वो किससे बनी होती है, वो म्यूकोपेप्टाइड चेन से बनी होती है। तो म्यूकोपेप्टाइड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, म्यूकोपेप्टाइड का मीनिंग क्या होता है, म्यूकोपेप्टाइड का मीनिंग होता है शुगर प्लस पेप्टाइड। ठीक है, शुगर प्लस पेप्टाइड। अब देखो शुगर और पेप्टाइड की एक एक लेयर होगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे शुगर और पेप्टाइड की लेयर है। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं जो शुगर है वो कौन सी है, NAG और NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये तो क्या है, शुगर है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है अपनी किसकी, पेप्टाइड्स की। तो पेप्टाइड्स कौन कौन से, देखो चार पेप्टाइड्स यहाँ पे, L एलेनिन, D ग्लूटामिन, L लाइसिन और D एलेनिन, ये चार पेप्टाइड है। देखो इनके बारे में आपको नाम याद नहीं रखना, आपको बस समझने के लिए मैं यहाँ पे बेसिक ओवर भी बता रहा हूँ कि म्यूकोपेप्टाइड की चेन होती है जिनसे पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर्स बनती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चार अमीनो एसिड अपने आ गए जो पेप्टाइड्स हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन के समझ में आ गया।
देखो अब क्या होता है, अब अपन ने अगला पॉइंट पढ़ा है कि जो ये दो जो जो म्यूकोपेप्टाइड की चेन होती है, म्यूकोपेप्टाइड की चेन होती है वो क्रॉस लिंक होती है किससे, टेट्रापेप्टाइड साइड चेन से और पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से। किससे, टेट्रापेप्टाइड की साइड चेन से और पेंटाग्लाइसिन की ब्रिज से। देखो टेट्रापेप्टाइड की साइड चेन कौन सी है यहाँ पे, देखो टेट्रापेप्टाइड की साइड चेन ये रही, ठीक है, ये 4 पेप्टाइड है तो इसको अपन बोल रहे हैं टेट्रापेप्टाइड की साइड चेन। तो 4 पेप्टाइड कौन कौन से हैं, यहाँ पे 4 पेप्टाइड अपने हो गए एल एलेनिन, डी ग्लूटामिन, एल लाइसिन और डी एलेनिन, ये अपने 4 पेप्टाइड्स हैं, ठीक है। अब देखो इनकी जो टेट्रापेप्टाइड चेन है, ठीक है, टेट्रापेप्टाइड चेन है, और जो टेट्रापेप्टाइड चेन किससे जुड़ी होती है, पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से, ठीक है। ग्लाइसिन 5 ग्लाइसिन का जो ब्रिज है पेंटाग्लाइसिन ब्रिज, जो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो है अपना पेंटाग्लाइसिन ब्रिज है, ठीक है। तो जो सारी की सारी जो चेन्स होती है, कौन सी चेन, म्यूकोपेप्टाइड चेन, वो किस किस से जुड़ी होती है आपस में, दोनों दो चेन कैसे क्रॉस लिंक्ड होती है, एक तो टेट्रापेप्टाइड साइड चेन से, एक पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से जुड़ी होती है। ये किसमें होता है, ग्राम पॉजिटिव में, ओके। देखो यहाँ पे जो टेट्रापेप्टाइड की साइड चेन है वो कैसे बनती है, ये अपन को पता है, एल एलेनिन, डी ग्लूटामिन, एल लाइसिन और डी एलेनिन से बनता है, ठीक है। अब देखो अब और क्या होता है, ये अपन को समझ में आ गया कि पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर होती है, हर एक लेयर जो होती है वो एक म्यूकोपेप्टाइड की चेन होती है। ये अपन को ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के बारे में समझ आ गया है, ठीक है। अब देखो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में और क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दो टाइप का होता है, एक होता है सेल वॉल टिकोइक एसिड, एक होता है लिपोटिकोइक एसिड, ठीक है। अब देखो ये जो टिकोइक एसिड है जो ग्रीन कलर से यहाँ पे है, ठीक है, ग्रीन कलर में दिया हुआ है, ये तो हो गया सेल वॉल टिकोइक एसिड, क्योंकि सेल वॉल टिकोइक एसिड क्योंकि ये सेल वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड जो यहाँ पे है वो है लिपोटिकोइक एसिड, जो क्या है, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं लिपोटिकोइक एसिड, ओके। तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल आपको यहाँ तक समझ आ गई है, ठीक है। अब देखो अब अपन पढ़ रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, ओके। देखो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल अपन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो नीचे नीचे पिंक कलर में दे रखी है इसको अपन इग्नोर करेंगे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर पेरिप्लाज्मिक स्पेस एंड पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है। अब देखो क्लियर डिफरेंस पता चल रहा है अपन को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में, कि ग्राम पॉजिटिव में तो क्या है, बहुत ज़्यादा थिक जो है पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है, और ग्राम नेगेटिव में जो है बहुत ही ज़्यादा थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। ये अपन को अच्छे से दिख पा रहा है डायग्राम में, ठीक है। यहाँ तक अपन को समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, देखो फर्स्ट पार्ट तो हो गया अपने पास पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर। सेकंड पार्ट जो होता है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में वो होता है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। इसके बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अब ध्यान रखो कि पहला पार्ट हो गया पेप्टिडोग्लाइकन जो थिन लेयर होती है, सेकंड पार्ट अपना हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद में जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है। ग्राम पॉजिटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं होती, वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है टिकोइक एसिड, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वो तो होता है लिपिड ए, ठीक है। बीच वाला पार्ट जो होता है वो होता है कोर पॉलीसेकेराइड, ठीक है। बीच वाला पार्ट कौन सा होता है, कोर पॉलीसेकेराइड। और सबसे आउटर जो पार्ट होता है वो होता है ओ स्पेसिफिक साइड चेन्स। क्या होता है, ओ स्पेसिफिक साइड चेन्स। इन तीनों पार्ट के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ग्राम पॉजिटिव में क्या था कि पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर थी, ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की थिन लेयर है, ठीक है। उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव जो था उसमें क्या था, टिकोइक एसिड प्रेजेंट था। अब देखो टिकोइक एसिड क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल की इंटीग्रिटी को बनाए रखता है और ऑर्गेनाइज रखता है सेल वॉल को, ठीक है। जबकि ग्राम नेगेटिव में अपना क्या है, ग्राम नेगेटिव में है अपना लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर है जो सेल वॉल की इंटीग्रिटी को बनाए रखती है, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं अपन। अब अपन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला जो पार्ट है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का वो क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर। देखो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव के जैसी होती है, सेम टू सेम ग्राम पॉजिटिव की जैसी होती है, तो थिन होती है। और क्या होता है इसमें जो है मीजो डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड होता है एल लाइसिन की जगह पे, किसी जगह पे एल लाइसिन की जगह पे इसमें क्या होता है, मीजो डाइएमिनो पाइमेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, समझ में आ गया। यहाँ पे पेंटाग्लाइसिन का ब्रिज एब्सेंट होता है, पेंटाग्लाइसिन का ब्रिज यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे पेंटाग्लाइसिन का ब्रिज क्या कर रहा था, 2 चेन्स थी, ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड की 2 चेन्स थी, उनको क्या कर रहा था, क्रॉस लिंक कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे पेंटाग्लाइसिन का ब्रिज एब्सेंट है तो क्या होगा, कैसे जो है म्यूकोपेप्टाइड चेन यहाँ पे क्रॉस लिंक होंगी, तो वो डायरेक्टली लिंक होती है, ठीक है, डायरेक्टली लिंक होती है कोवेलेंट बॉन्ड से। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डायरेक्टली लिंक है एक दूसरे से, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से यहाँ पे लिंक्ड है, ठीक है। ये अपन को समझ में आ गया, ठीक है। ये तो हो गई पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है।
आउटर मेम्ब्रेन होती है। अब देखो, अब अपन देखते हैं क्या होता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, ये एक फॉस्फोलिपिड लेयर होती है जो पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर की तरफ होती है। क्या होती है? फॉस्फोलिपिड लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर की तरफ। ये समझ में आ गया, ठीक है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर से किससे बाइंड होती है? ब्राउन्स प्रोटीन से बाइंड होती है। ब्राउन्स प्रोटीन की हेल्प से ये बाइंड्स होती है। देखो यहाँ पे फोटो में दिख रहा है अपन को ब्राउन्स प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो देखो, और इसमें पोरिन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं? पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जो चैनल्स की तरह काम करते हैं। ये आपको अच्छे से पता है कि पोरिन प्रोटीन्स की क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो देखो, आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकन किसकी हेल्प से कनेक्टेड होते हैं? ब्राउन्स प्रोटीन की हेल्प से, सॉरी, ब्राउन्स लिपोप्रोटीन की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं, ओके। अब देखो, थर्ड लेयर जो होती है वो होती है लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। फर्स्ट लेयर थी पेप्टिडोग्लाइकन, सेकंड थी आउटर मेम्ब्रेन, थर्ड है लिपोपॉलीसेकेराइड। अब देखो, लिपोपॉलीसेकेराइड क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता, ये अपन को पता है, ठीक है। अब देखो, इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है लिपिड ए और एंडोटॉक्सिन, ठीक है। ये सबसे अंदर वाला पार्ट है, लिपिड ए और एंडोटॉक्सिन। अब देखो, एंडोटॉक्सिन क्या होता है आप यहाँ पे समझो, ठीक है। एंडोटॉक्सिन के बारे में क्या होता है? देखो, बैक्टीरिया जो है 2 टाइप के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक तो होता है एंडोटॉक्सिन, एक होता है एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। अब देखो, सेल वॉल जो है बैक्टीरिया के खुद के पास है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब बाहर तक कवरिंग है वैसे, लेकिन बैक्टीरिया के पास खुद के पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको तो बोलेंगे अपन एंडोटॉक्सिन, ठीक है। अब एक्सोटॉक्सिन क्या होता है? एक्सोटॉक्सिन का मीनिंग होता है ऐसा कोई सब्सटेंस या फिर कोई टॉक्सिन होता है जिसको बैक्टीरिया बाहर से क्रिएट करता है बॉडी में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। तो 2 टाइप का हो गया यहाँ पे, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन। तो बैक्टीरिया में जो लिपिड ए है, ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड का लिपिड ए है, वो क्या है? एंडोटॉक्सिन है, ठीक है। ये अपन को समझ में आ गया, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे ये पढ़ लिया। उसके अलावा है कोर पॉलीसेकेराइड। सेकंड नंबर पे क्या है? कोर पॉलीसेकेराइड। कोर पॉलीसेकेराइड का मतलब है जो सेंट्रल में पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कोर पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब सेंट्रल में किस के सेंट्रल में? लिपिड ए और ओ साइड चेन और या फिर ओ एंटीजन के बीच में, ठीक है। ओ साइड चेन या फिर ओ एंटीजन के बीच में। अब देखो, ये ओ एंटीजन के बारे में आप समझो। ओ एंटीजन होता क्या है, ठीक है। एंटीजन का मतलब तो आपको पता है, एंटीजन का मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी, ठीक है, जो बॉडी के अंदर, जो अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाती है, ठीक है, उसको अपन एंटीजन बोलते हैं। तो ओ एंटीजन का मतलब होता है कि सोमेटिक एंटीजन, ठीक है, सोमेटिक एंटीजन। अब ये सोमेटिक एंटीजन किसका है? बैक्टीरिया का सोमेटिक एंटीजन। सोमेटिक का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। तो बैक्टीरिया का बॉडी का एंटीजन जो होता है उसको बोलते हैं ओ एंटीजन, ठीक है। सबसे बाहर होता है ये बैक्टीरिया में, ठीक है, सबसे बाहर होता है। एक होता है बैक्टीरिया के अंदर, एक और होता है, उसको अपन बोलते हैं एच एंटीजन। क्या बोलते हैं उसको अपन? एच एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। एच एंटीजन जो होता है बैक्टीरिया के फ्लैजिला का होता है, ठीक है। फ्लैजिला क्या होती है? बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करती है, वो ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो एच एंटीजन किसका होता है? फ्लैजिला का, ठीक है। तो फ्लैजिला को क्या लैटिन में हॉच बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एच एंटीजन वहां से लिया गया है, ठीक है। तो एच एंटीजन किसका हो गया? फ्लैजिला का। और ओ एंटीजन हो गया सोमेटिक, मतलब बॉडी का एंटीजन हो गया, ठीक है। ये अपनी समझ आ गया है। अब अपन पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में, ठीक है। देखो, सबसे पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस का मतलब है या तो सेल के अंदर पानी आ गया, फिर सेल के अंदर से पानी बाहर निकल गया, तो उससे क्या होगी? सेल जो है रप्चर हो जाएगी, ठीक है, तो उससे बचाती है। सेकंड है रिजिडिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस और एंटीबायोटिक्स। देखो, अपन कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं बैक्टीरिया किल करने के लिए, या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे बैक्टीरिया को बचाती है, ठीक है। ये है सेल वॉल। एक है वायरुलेंस फैक्टर। वायरुलेंस फैक्टर क्या होता है? देखो, वायरुलेंस फैक्टर कोई भी ऐसा टूल या वेपन जो बैक्टीरिया के पास है, जो डिजीज करने में, अपनी बॉडी के अंदर डिजीज करने में बैक्टीरिया को हेल्प करता है, उसको अपन बोलते हैं वायरुलेंस फैक्टर, ठीक है। तो सेल वॉल का अपन को पता है, सेल वॉल जो है डिजीज कर रहा है, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं वायरुलेंस फैक्टर्स, ठीक है। देखो, अपन ने जो बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो अपन ने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे कैप्सूल के बारे में, ठीक है। देखो, कैप्सूल को अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, बैक्टीरियल कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर भी इसको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? स्लाइम लेयर भी अपन बोलते हैं, ठीक है। देखो, ये क्या होता है? ये अमरफस बिसिड मटेरियल की लेयर होती है। अमरफस का मतलब है कि इसमें होल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। बिसिड का मतलब थिक मटेरियल की लेयर होती है जो बैक्टीरिया का कैप्सूल होता है, ठीक है। और ये सेल वॉल के बाहर की तरफ होता है, मतलब सेल वॉल के बाहर की तरफ अमरफस और बिसिड मटेरियल की लेयर होती है, इसमें होल्स प्रेजेंट रहते हैं और थिक होती है, ठीक है। इसको अपन ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप का होता है, एक तो है कैप्सूल, एक है स्लाइम लेयर। अब देखो, कैप्सूल जो होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होता है और रिजिड होता है, ठीक है। ये फोटो में दिख रहा है कैप्सूल आपको, ठीक है। ये पिंक कलर में क्या है? यहाँ पे पिंक कलर में बैक्टीरिया है, उसके चारों तरफ ये ग्रीन कलर में क्या है? कैप्सूल है, ठीक है।
उसके अलावा है स्लैम लेयर। देखो स्लैम लेयर क्या होती है, स्लैम लेयर जो अनऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है, और इजीली वॉश आउट हो जाती है, ठीक है, इजीली वॉश आउट हो जाती है। तो ये देखो स्लैम लेयर अपन को दिख रही है, तो दोनों का पता चल रहा है, कैप्सूल का और स्लैम लेयर का, ठीक है। तो ये हो गई बैक्टीरिया का कैप्सूल। ओके, अब देखो बैक्टीरिया के कैप्सूल के क्या फंक्शन है और क्या यूजेज है, ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला है बैक्टीरियल वायरुलेंस प्रोवाइडिंग। अब देखो यहाँ पे भी वायरुलेंस की बात आ गई, मतलब कि ये क्या करता है, ये डिजीज प्रोग्रेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया को, क्या प्रोग्रेशन में, डिजीज की प्रोग्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहला है प्रोटेक्ट फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। अब देखो बैक्टीरिया जो है बॉडी के अंदर आएगा तो सेल उसका क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे, तो उससे फेगोसाइटोसिस से कौन बचाता है बैक्टीरिया को, हेल्प कौन करता है, कैप्सूल हेल्प करता है, ठीक है, फेगोसाइटोसिस से बचाने में। सेकंड है प्रिवेंट सेल लाइसिस। अब जो बैक्टीरिया वो एक तरह की सेल है, तो उसके लाइसिस से भी कौन बचाता है, कैप्सूल बचाता है, ठीक है। सेल को ड्राइंग आउट होने से बचाता है, ठीक है, और लाइसोजाइम से बचाता है और बैक्टीरियोफेज से बचाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है अपना, बैक्टीरियोफेज जो है एक तरह का वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है, ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज से भी बचाता है। एक है बायोफिल्म फॉर्मेशन। अब बायोफिल्म क्या होती है, देखो बायोफिल्म एक कॉलोनी होती है बैक्टीरिया की, देखो मैंने अगले पेज पे ये दिखा रखा है बायोफिल्म, ठीक है। जैसे कोई भी सरफेस है, मान लो प्लास्टिक सरफेस है, तो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया चिपक जाएंगे और एक स्लाइड में लेयर बना देंगे, ठीक है, ऐसे स्लाइड में लेयर बना देंगे, उसको अपन बायोफिल्म बोलते हैं, ठीक है, कॉलोनी भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अपन क्या करते हैं, अपन कैप्सूल को वैक्सीन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन की तरह कैसे यूज करते हैं, देखो वैक्सीन क्या होती है, लाइव वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है। तो वैक्सीन के अंदर क्या करते हैं, अपन इम्यूनिटी डेवलप करवाते हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी डेवलप करवाएंगे तो क्या करेंगे, बैक्टीरिया का क्या लेंगे, कैप्सूल लेंगे, ठीक है, और कैप्सूल को क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल देंगे, ठीक है, इंजेक्ट कर देंगे। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन वैक्सीन में बैक्टीरियल कैप्सूल का यूज कर सकते हैं, ओके। देखो अब डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल। अब देखो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल के ऊपर शॉर्ट नोट आपके आ जाता है। सबसे पहले तो ये बात समझो। देखो अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपन करते हैं नेगेटिव स्टैनिंग, ठीक है, क्या कर सकते हैं अपन, नेगेटिव स्टैनिंग कर सकते हैं भाई, इंडिया इंक और नेग्रोसिन स्टैन से। देखो इंडिया इंक और नेग्रोसिन स्टैन से अपन नेगेटिव स्टैनिंग करते हैं। अब नेगेटिव स्टैनिंग का मीनिंग समझो। नेगेटिव स्टैनिंग का मीनिंग ये है कि अपन क्या करते हैं कि कैप्सूल को या फिर बैक्टीरिया को स्टैन नहीं करते अपन किसको स्टैन करते हैं, बैकग्राउंड को स्टैन करते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड को अपन स्टैन करते हैं तो अपन को बैक्टीरिया और उसका कैप्सूल जो है दिख जाता है। अब बैकग्राउंड को कैसे स्टैन करेंगे, अपन डार्क कलर में कर देंगे, ठीक है, या फिर अपन बहुत ही ज्यादा लाइट कलर में चेंज कर देंगे। मेनली अपन डार्क कलर में चेंज करते हैं, तो डार्क कलर के बैकग्राउंड पे बैक्टीरिया अपन को दिख जाता है, ठीक है, तो कैप्सूल भी अपन को दिख जाता है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव स्टैनिंग, ठीक है। अपन बैक्टीरिया को स्टैन नहीं कर रहे, बैकग्राउंड को स्टैन कर रहे हैं, ठीक है। एक है मिकफेडियन कैप्सूल स्टैन। मिकफेडियन कैप्सूल स्टैन भी करते हैं अपन, ठीक है। मिकफेडियन कैप्सूल स्टैन में अपन क्या कर रहे हैं, इसमें बैक्टीरिया को स्टैन कर रहे हैं, कैप्सूल को स्टैन नहीं कर रहे, ठीक है, बैक्टीरिया को स्टैन कर रहे हैं, कैप्सूल को स्टैन नहीं करते। तो बैक्टीरिया तो अपन को दिख जाएगा, लेकिन कैप्सूल जो है अलग से अपन को शाइनी अपीयरेंस में दिखता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिकफेडियन कैप्सूल स्टैन। आप बस नाम याद रखना, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मिकफेडियन कैप्सूल स्टैन और नेगेटिव स्टैनिंग दो हो गई अपने पास। एक है सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट का मतलब समझो। सीरोलॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे बेस्ड टेस्ट, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है इन टेस्ट में, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर आएगा तो एंटीबॉडी उससे जाके बाइंड करती है, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट और या फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट। इनमें आती है क्यूलिंग रिएक्शन। क्या कौन सी रिएक्शन आती है इनमें, सबसे पहले आती है क्यूलिंग रिएक्शन, ठीक है। एक है लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। अब देखो क्यूलिंग रिएक्शन में क्या होता है, क्यूलिंग रिएक्शन में जो एंटीबॉडी किससे जाके बाइंड करती है, कैप्सूल से बाइंड करती है। कैप्सूल कैसे काम करता है, एंटीजन की तरह काम करता है। तो यहाँ पे एंटीजन जो कैप्सूल से एंटीबॉडी जाके बाइंड करती है, तो जो कैप्सूल है वो स्वेलिंग हो जाती है कैप्सूल की, ठीक है, तो अपन को दिख जाता है अच्छे से। एक है लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है और एग्लूटिनेशन का फॉर्म होता है। ये आप इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ोगे, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है, अच्छे से मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, तो आप देख लेना सबसे पहले। और जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है वहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ओके। तो कौन कौन से करते हैं, एक तो अपन नेगेटिव स्टैनिंग करते हैं, सेकंड अपन मिकफेडियन कैप्सूल स्टैन करते हैं, और थर्ड अपन सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं जिसमें अपन लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट और क्यूलिंग रिएक्शन कर सकते हैं, ओके। अब देखो, अब अपन ने बैक्टीरिया की सेल वॉल और कैप्सूल के बारे में पढ़ लिया। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लैजिला के बारे में, ठीक है। फ्लैजिला के बारे में अपन पढ़ लेंगे। किस किस के बारे में पढ़ लिया अपन ने, सेल वॉल और कैप्सूल के बारे में पढ़ लिया। अब अपन फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे, ओके। देखो सबसे पहले देखो आपको पता है कि फ्लैजिला किस में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है बैक्टीरिया को। ये आपको बेसिक ओवरव्यू पता है इसका। देखो फ्लैजिला क्या होती है,
फ्लैजिला थ्रेड लाइक अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस क्या होती है? अपेंडेजेस का मीनिंग है, देखो अपेंडेजेस का मीनिंग आपको समझाता हूँ। अपेंडेजेस का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है जो कहाँ से बाहर, जो बैक्टीरिया से बाहर निकली हुई होती है, ठीक है, प्रोट्रूड आउट हुई होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपेंडेजेस। अब ये कैसे होती है? थ्रेड लाइक, मतलब धागे जैसी, ठीक है। अब ये देखो सेल वॉल से बाहर निकलती है, समझ में आ गया, और ये बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करवाती है। क्या करवाती है? मोटिलिटी, ठीक है, मूवमेंट, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये फोटो में अपन को दिख रहा है, देखो सबसे पहली जो चीज़ फोटो में दिख रही है वो है सेक्स प्लस, ठीक है, एक है सेक्स प्लस और एक है फेमरी, ठीक है, एक है फेमरी। ये अपन आगे पढ़ेंगे दोनों। यहाँ पे अपने पास ध्यान देने योग्य चीज़ है बस फ्लैजिला, ठीक है, ये अपन को फ्लैजिला यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, दो बड़े बड़े फ्लैजिला अपन को दिख रहे हैं। तो सबसे बड़े अपेंडेजेस कौन से होते हैं बैक्टीरिया पे? फ्लैजिला होते हैं। देखो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे अरेंजमेंट, फ्लैजिला का अरेंजमेंट। देखो चार तरह से अरेंजमेंट पता है अपन को, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस और एम्फीट्राइकस, ठीक है। कौन कौन से? मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस और एम्फीट्राइकस। देखो आपको अच्छे से फोटो में बताया कि मोनोट्राइकस में एक फ्लैजिला होता है एक साइड में, लोफोट्राइकस में एक टफ्ट होता है फ्लैजिला का एक साइड में, ठीक है, एक पोल पे बैक्टीरिया के, एक जो पेरिट्राइकस में चारों तरफ फ्लैजिला होते हैं और एम्फीट्राइकस में दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला होते हैं। ये आपको अच्छे से पता है, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, बेसल बॉडी और हुक। ये आपको पता है, नीट के टाइम पे आप अच्छे से पढ़ के आए हो, इसको भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है डिटेक्शन ऑफ फ्लैजिला। वहाँ पे अपन ने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे डिटेक्शन ऑफ फ्लैजिला। अब देखो फ्लैजिला का डिटेक्शन कैसे करते हैं। देखो दो टाइप से फ्लैजिला का डिटेक्शन होता है, एक तो होता है डायरेक्ट डिटेक्शन और एक है इनडायरेक्ट डिटेक्शन। अब देखो डायरेक्ट डिटेक्शन का मतलब है कि अपन क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप में या फिर किसी भी चीज़ से अपन फ्लैजिला को डायरेक्टली देख रहे हैं, ठीक है, फ्लैजिला को अपन डायरेक्ट देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। एक है इनडायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। इनडायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या कर रहे हैं, देखो फ्लैजिला प्रेजेंट है तो फ्लैजिला क्या करेगी, बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो अपन क्या देखेंगे, अपन मोटिलिटी का पता करेंगे। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, मोटिलिटी है बैक्टीरिया के अंदर, तो मतलब फ्लैजिला उसके अंदर प्रेजेंट है, ये चीज़ अपन देखेंगे। और अगर अपन को डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन मतलब अपन देख रहे हैं कि फ्लैजिला या तो प्रेजेंट है माइक्रोस्कोप से या फिर अपन एब्सेंट है, ये चीज़ देख रहे हैं, या फिर कोई स्टैनिंग से देख रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देख रहे हैं। तो डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में अपने पास दो चीज़ें, एक तो है टैनिक एसिड स्टैनिंग, ठीक है, सेकंड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। कौन कौन सी? टैनिक एसिड स्टैनिंग और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ओके। सेकंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट में अपन मोटिलिटी का डिटेक्शन करते हैं। एक तो है क्रेगी ट्यूब मेथड, क्या करते हैं, क्रेगी ट्यूब मेथड। एक करते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। देखो हैंगिंग ड्रॉप मेथड क्या है, मोटिलिटी को देखते हैं, बहुत फेमस है। हैंगिंग ड्रॉप मोटिलिटी ऐसी होती है, देखो ऐसी, ठीक है, हैंगिंग ड्रॉप मोटिलिटी देखते हैं। एक है डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी से भी अपन देख सकते हैं। बस इनका नाम याद रखना है, आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई भी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होगा तो इंडिविजुअल अपन टॉपिक पढ़ रहे होंगे, सिस्टमिक माइक्रो में कोई भी बैक्टीरिया पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बस आप यहाँ पे नाम याद रखो कि डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं और इनडायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। अब आगे देखो, तो अपन ने इस लेक्चर में सेल वॉल, कैप्सूल और फ्लैजिला के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, फेमरी और पिलाई और स्पोर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ठीक है। जो PDF नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ओके।